10 साल पहले गांव वालों ने कांचना को मार दिया और अब वो वापस आ गई है। बहुत तेज ठंड थी। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर लकड़ी का चूल्हा धड़ धड़ जल रहा था। लाल आग की रोशनी में 2 लोग बैठे थे, एक बुढ़ा आदमी और उसके साथ एक 12 साल का लड़का रोहन। बच्चा ठंड के मारे हाथ सेक रहा था, पर बुढ़ा आदमी आग नहीं, आग के पीछे अंधेरे को देख रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन ने थोड़ा डरते हुए पूछा, काका, लोग कंचना कंचना क्यों बोलते रहते हैं? कौन थी वो? बुढ़ा आदमी ने पलक नहीं झपकाई। उसने बस धीरे से कहा, तुमने सही टाइम पर गलत सवाल पूछ लिया बेटा। बच्चा कंफ्यूज। बुढ़ा आदमी ने आग में एक और लकड़ी डाली। छाख की आवाज हुई और चिंगारियां हवा में उड़ी। फिर बुढ़ा आदमी ने बोलना शुरू किया। 10 साल पहले यही गांव था। तब ठंड भी कम थी और अंधेरा इतना भारी नहीं होता था। मगर फिर गांव वालों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रोहन ध्यान से सुनने लगा। बुढ़ा आदमी आग को घूरते हुए बोलता गया। कंचना नाम की एक औरत थी। अजीब थी पर बुरी नहीं थी। अंधेरे में रहती थी पर किसी को नुकसान नहीं देती थी। गांव वाले उसे भूत समझने लगे। कहते थे वो काला जादू करती है, बच्चे उठा लेती है। पर करता क्या था वो? सिर्फ अपना काम। पर लोगों की सोच, जो समझ ना आए उसे भूत बोल देते हैं। रोहन थोड़ा डर गया। फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया? बुढ़ा आदमी ने मुंह सीधा रोहन की तरफ किया। उसकी आंखों में एक पुरानी ठंडी याद झलक रही थी। मार डाला। रोहन सहल गया। बुढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, पूरे गांव ने मिलकर उसे खींचकर बाहर निकाला, फांसी दी और उसका घर जला दिया। आग की लाल रोशनी में बुढ़ा आदमी का चेहरा और भी डरावना लगने लगा। मरते वक्त कंचना ने सिर्फ एक बात बोली थी। रोहन का गला सूख गया, मैं वापस आऊंगी। आग एकदम से जोर से भड़की। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। और बेटा, बुढ़ा आदमी की आवाज पतली हो गई, लगता है वो वापस आ गई है। रोहन, कैसे पता? बुढ़ा आदमी धीरे से आग की तरफ झुककर बोलता है, कल रात गांव के 3 लोग एक साथ मरे मिले और उनके चेहरों पर दाग वही थे जो कंचना पे थे। बच्चा सहल गया। आग की रोशनी उन दोनों के चेहरे हिला रही थी। बुढ़ा आदमी ने बोलना बंद कर दिया। एक लंबे अंधेरे के बाद उसने धीरे से कहा, बेटा, ठंड तो बाहर है पर सच तो ये है। बुढ़ा आदमी का चेहरा आग के ग्लो में बिल्कुल काला पड़ गया। गांव में वापस कोई आया है। स्क्रीन डार्क। SFX महिला की हल्की हंसी। अगर आप चाहो तो मैं इसी इंट्रो को फुल स्टोरी एपिसोड 1 में कन्वर्ट कर दूं या नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करूं। कंचना की पहली रात वापस आना, बस बोलो। समझ गया, आप चाहते हो कहानी एक ही जगह सिर्फ झोपड़ी के अंदर ही चले। कोई गांव घूमना, मंदिर, गलियां कुछ नहीं। बस बुढ़ा आदमी, बच्चा, आग और ठंड और झोपड़ी और कंचना का टेरर एक ही लोकेशन में रहे। अब मैं पूरे कंटिन्यूअस स्टोरी दूंगा जिसमें कंचना बाहर अंदर दोनों जगह से झोपड़ी को हॉन्ट करेगी, पर स्टोरी का पूरा एक्शन एक ही जगह रहेगा। चलो शुरू करता हूं। घोस्ट स्टोरी, कंचना, एक ही जगह की हॉरर स्टोरी। रात बहुत सर्दी वाली थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बाहर के पेड़ हू हू की आवाज कर रहे थे। झोपड़ी के अंदर बुढ़ा आदमी और छोटा सा बच्चा रोहन आग ताप रहे थे। आग की लाल रोशनी अंदर के अंधेरे को थोड़ा धुंधला के रखी थी। रोहन ने धीरे से पूछा, काका, लोग क्यों कहते हैं कंचना वापस आ गई है?
बुढ़े मान ने एक गहरी सांस ली। बेटा, 10 साल पहले इस गांव के लोगों ने उस बेचारी को जालिम समझकर मार डाला था और उसकी लाश इस झोपड़ी के पीछे के कुएं में फेंक दी थी। रोहन का गला ड्राई हो गया और अब बूढ़े आदमी की आंख आग की रोशनी में चमकी। अब उसका भूत उन लोगों को ढूंढता फिरता है और जब वो मिलती है ना, आग एकदम से पॉप करी। रोहन ने दर्द के मारे बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया। तभी टॉक 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 झोंपड़ी का पूरा दरवाजा जानवरों जैसे हिला। रोहन का दिल धड़क धड़क धड़क। बूढ़ा आदमी ने रोहन को अपनी तरफ खींच लिया। कोई मत बोलना, कोई मत हिलना। दरवाजा खुद ही क्रीक करके आधा खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। आग को एक पल के लिए लहलहा गया। बाहर कोई नहीं, झोपड़ी में सिर्फ हवा, अंधेरा और एक ठंडी सांस की आवाज। कंचना का हाथ खिड़की के किनारे से एक पतला सफेद हाथ उठा। हाथ झोपड़ी के अंदर आया और लकड़ी की दीवार को कर 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 घिसने लगा। रोहन अपना कान बंद कर लिया। बुढ़ा आदमी ने आग का मोटा लकड़ा उठाया और खिड़की की तरफ जाने लगा, पर हाथ फिर से गायब। और इसी वक्त रोहन के पीछे झोपड़ी के कोने में एक सफेद साया खड़ा था। आग की हल्की लाल रोशनी उस साये के पैर तक पहुंची, पर पैर जमीन से 4-5 इंच ऊपर थे। साया धीरे धीरे झूम रहा था। उसकी लंबी चोटी हवा में हिली, पर झोपड़ी के अंदर हवा थी ही नहीं। रोहन का गला सूख गया। उसने फुसुसाहट में बोला, काका। बुढ़ा आदमी मुड़कर देख नहीं पाया। उसने सिर्फ बोला, रोहन, मेरी तरफ देखो, पीछे मत देखना। पर तब तक देर हो चुकी थी। साया धीरे से रोहन के पास आया और उसके कान के बिल्कुल पास में, तुम लोगों ने मुझे क्यों मारा? रोहन हवा में जम गया। अचानक आग एकदम से बुफ करके बुझ गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ कंचना की सांस, हा हा हा। बुढ़ा आदमी ने चिल्लाकर बोला, रोहन, आंखें बंद कर लो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर आग खुद ब खुद दोबारा जल उठी। झोपड़ी रोशन हो गई और देखा, कंचना रोहन के बिल्कुल सामने बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधे मुंह, सिर्फ उसकी आंखें पूरी काली और उनके अंदर लाल बिंदियां। कंचना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम भी मुझे दर्द दोगे? रात जो कभी खत्म नहीं होती। झोपड़ी में जलती हुई आग की लाल रोशनी कंचना के चेहरे को और भी डरावना बना रही थी। रोहन और बुढ़ा आदमी एकदम चुप हो गए। कंचना बिल्कुल हिल नहीं रही थी, सिर्फ रोहन को सीधे देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई राज हो। सीन आग की रोशनी में चेहरा। कंचना ने अपनी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी की 90 डिग्री तक, आंखें अभी भी रोहन पर। उसने फिर वही सवाल पूछा, इसको और ज्यादा ठंडे गंगा में, क्या तुम मुझे भी दर्द दोगे? रोहन का गला खराब हो चुका था। वो कुछ बोल नहीं पाया। बुढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, कंचना, ये बच्चा मासूम है, इसका कोई दोष नहीं। कंचना ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में लाल रोशनी एक पल के लिए और तेज हो गई। आग की लहू जैसी चमक उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। ओए, कंचना की डर लाए वाली मुस्कुराहट। कंचना बिल्कुल सीधे बैठी थी।
बस उसकी गर्दन धीरे से उल्टे तरफ घूमी। क्रिक। हड्डी की आवाज रोहन के कान में घुसती हुई। फिर उसने मुस्कुराया, एक खाली, ठंडी, बिना जान की स्माइल। मैं दर्द देती नहीं, मैं तो दर्द लेती हूं। झोपड़ी की हवा एक पल में ठंडी पड़ गई। आग का शोला हल्का सा नीचा हो गया, जैसे कोई उसके आसपास फोर्स से हवा रोक रहा हो। आग का टपका हुआ शोला। आग से एक चिंगारी उतरी। जमीन पर गिरते ही पूरा फ्लोर एक सेकंड के लिए चमका, और तब रोहन ने देखा, कंचना के पैर ही नहीं थे, बस घुटने से नीचे अंधेरा, जैसे कोई साया का अपर बॉडी दुनिया में हो और लोअर बॉडी किसी और जगह। बुढ़े आदमी ने रोहन का हाथ पकड़कर दबा दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बेटा, बिल्कुल आवाज मत करना। झोपड़ी की दीवार पर लिखा नाम। कंचना ने अपना पतला सा हाथ उठाया, जैसे हवा में कुछ ट्रेस कर रही हो। दीवार पर उसकी उंगली चली। KANCA। नाम लिख दिया, जैसे खुद को याद दिला रही हो या किसी को याद दिला रही हो कि वो यहां से कभी गई ही नहीं। रोहन के पास से गुजर रही ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। काका का सच, ट्विस्ट स्टार्ट। कंचना ने बुढ़े आदमी की तरफ देखा और सिर्फ एक चीज बोली, तू मुझे जानता है। बुढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला रुक गया। रोहन ने पूछा, काका, आप उसे जानते हो? बुढ़े आदमी ने आंखें चुरा ली। कंचना खड़ी हो गई, पैर हवा में हिलते हुए, घुटने के ऊपर का वजन बिल्कुल शांत। पहले तुमने मुझे अपनी झोपड़ी में बंद किया था। रोहन चौंक गया। ये वही झोपड़ी? कंचना आगे बोली, फिर तुम सब ने मिलकर मुझे मारा। बुढ़े आदमी की आंख भर आई, पर उसने रोहन के आगे कुछ नहीं कहा। झोपड़ी का अंधेरा बढ़ता है,